मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप आइए कांग्रेस के कार्यकर्ता से आप जवाब तलब कीजिए कि कांग्रेस में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, सारी बातें आप जानती हैं, आप ये जगह की परवाह ले रही है पंजाब गुजरात महाराष्ट्र की, और अभी आप बेहतर है। जय हिंद जय भारत। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार शांत रहे। मैं यही बैठी हूँ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, आप मुझे जितना रोकोगे, जितनी मुझे बात कहोगे, हम लोग अपने भी बात आप शांति से सुनो और मेरी बात भी सुनो। आप लोगों की बात भी मैं यहाँ सुनूंगी। हम एक बैठ के 1 to 1 बात करेंगे, कोई नहीं रहे, हम आपस में अपनी बात करेंगे, ठीक है। आप एक बार शांति से सबकी बात सुनिए और मैं भी आप लोगों की आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी सबको निवेदन है कि वो ऑफिस या ईद में मीटिंग हुई, एक बार बात सुन लो, बाकी भी बात रख दो, भी के बाद में कोई ने शंको हुए, कोई नहीं हुए, कोई पेपर में लिख देवे, कोई मौखिक देवे, तो वो एक एक आपको बात रख दे, बात ही कामयाब है। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोगों को बार बार इस चीज को आप खुद बोल रहे हैं स्टेज पे बैठे हुए कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने किस लिए यहाँ भेजा है, कि मुझे संगठन की मजबूती के लिए यहाँ भेजा है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ, मैं सिर्फ मान सम्मान करवाने नहीं आई हूँ, मैं कुछ काम करने आई हूँ। और जैसे भाई सुशील जी ने आपने मुझे लिस्ट दी, मुझे अच्छा लगा कि आप भी एक्टिव हैं, कि आपने मुझे लिस्ट दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेड़ा जी को मैंने पहले दिन ही हमारी बात हो गई थी, उस दिन भी मैंने अटेंडेंस ली थी। हाँ, मैं इस तरह से नहीं ले पाई, लेकिन रजिस्टर में देख के मैंने पूरी अटेंडेंस ली है, बकायदा मैंने पीसीसी को अटेंडेंस भेजी है, और हम दोनों ने मिलके वापस इन्होंने मुझे नाम दिए। अब सुनिए ना बात, मुझे कहा कि कांग्रेस कार्यालय किस लिए है, सब लोग कांग्रेस कार्यालय में आके मिले। बिल्कुल कांग्रेस कार्यालय में आके मिलेंगे, लेकिन जब घर का कोई बच्चा नाराज हो जाता है और वो घर छोड़ के बाहर जाता है, तो हम घर वालों को ही उसको वापस मनाने के लिए जाना पड़ता है। आपके जो भी दुख तकलीफ, जो भी बात है, जो भी आपको कहनी है, आप मुझे निसंकोच, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, आप कहो, मेरे नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। मैं खुद यहाँ 5-7 दिन वापस आ रही हूँ, वापस यहीं रहूँगी। आप जब भी मुझे फोन करके बुलाओगे, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आपकी सबकी बात सुनूंगी। मानती हूँ कोई नाराजगी है, लेकिन नाराजगी अपनों में ही होती है, हम गैरों से थोड़ी करते हैं। आप जिसको नहीं जानोगे उससे किस बात की नाराजगी? भाई चलते रास्ते तो आप किसी से नाराजगी लोगे नहीं, जिसको जानोगे उसी से नाराजगी लोगे। और वो नाराजगी जब तक हमारी आपस में मिल बैठ के बात नहीं होगी, तब तक वो दूर नहीं होगी। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। टिकट तो हम जब लेंगे जब हम मजबूत होंगे, आपस की लड़ाई खत्म करेंगे, और तब हम जिताएंगे। मैं ये सोच के, मैं फर्स्ट मीटिंग में भी आके मैंने देखा कि नहीं, यहाँ के बहुत एक्टिव लोग हैं, बहुत ही मजबूत लोग हैं, तो मुझे खुशी हुई। मैंने धन्यवाद दिया हमारे जो अध्यक्ष जी उनको। मैंने कहा साहब, आपने मुझसे पूछ के मुझे मेहता विधानसभा दी, तो मैं ही चाहूंगी कि मेहता विधानसभा इस बात पूरी मजबूती के साथ यहाँ से हमारे चेयरमैन साहब भी बने। और अब तो ये है कि हमारे दोनों चेयरमैन होंगे, एक मेहता ब्लॉक में और दूसरा रिया ब्लॉक में, वहाँ पे भी नगर पालिका बन गई है। और मेहता में 3 हो गए, हाँ जी, आज एक और जा रहा है मेहता रोड, वहाँ पे भी बन गए। तो अब तो हमारे पास में देख लो सत्ता कितनी मजबूत है। उसके अलावा प्रधान और अपने जिला प्रमुखों के जो भी अपने यहाँ से हम दे सके वो हम देंगे। आप लोग साथ हो मेरे? आप लोग साथ हो? एक हाथ ऊपर कर दो जो सब साथ है। तो क्या बात है, आप लोग नाराज हो क्या? आप इसे कह रहे हो, पीछे कह रहे हो, आपने हाथ ऊपर नहीं किया। तो एक बार फिर से सब लोग, मैं भी हाथ ऊपर करूँ जो मेरे साथ है, और जो आपसे मनमुटाव भुलाना चाहते हैं, यूं का ये नाराजगी है। सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बात करनी है पार्टी की मजबूती की, एक कार्यकर्ता की। क्योंकि मैं भले यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं खुद एक आम कार्य करता हूँ। मैं भी आज दरी पे बैठना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस सीट पे बहुत कांटे हैं। पद ऐसा पद है कि आप खुल के अपनी बात कह सकते हैं, और हमें हमारे से ये पद छीनने वाला कोई नहीं है। आज अगर यहाँ बैठे हैं तो डर, आप कहते हो डर है, लेकिन मैं निडर होके आई हूँ, क्योंकि मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे वो निडरता दी है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा बन के जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद राहुल गांधी बन के बैठा हूँ। तो आप बिल्कुल डोटासरा जी हैं, और आप वहाँ जाके जो भी पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनको आप निकालने का काम करें। मैं सिर्फ यहाँ से उनका नाम ले जाके दे सकते हो,
और सुनील भाई आप टेंशन ना लें, और अगली बार जब मैं आऊँ, जैसा इन्होंने कहा आपकी कार्यकारिणी, तो मैं आपकी कार्यकारिणी से भी मिलना चाहूंगी। आप मुझे नाम दें और अपनी कार्यकारिणी से मिलवाएं। दूसरी बात, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, महिला ब्लॉक अध्यक्ष भी है, मैं उनसे मिल के आई हूँ और उनको कोई काम था इसलिए स्मिता जी चले गए, तो मैंने उनको भी कहा है कि महिला ब्लॉक अध्यक्ष की टीम से भी मैं मिलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल आ रहे हैं वो नहीं, और यहाँ के जो कच्ची बस्ती के अध्यक्ष भी है, यहाँ नहीं बने हुए कोई भी कच्ची बस्ती के या जो भी अपने हैं, मेरे पास नाम हो अपने जो अगर जो भी संगठन बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों के अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणियों को भी प्लीज आप लोग सब वापस एक्टिव करें, क्योंकि उन लोगों के बगैर नहीं, सिर्फ ये जो हमारा अग्रिम संगठन दिख रहा है इसके साथ हमें उन लोगों को भी साथ में लेके चलना है। ऐसी मोर्चा बना हुआ है, बिल्कुल जो जो बने हुए हैं उनको आप लीजिए और उनके नाम और लिस्ट, उनके अध्यक्षों को बुलाइए, एक दिन अपन उनसे भी मिलके और उनकी टीमों से, हाँ 100 है तो कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सबसे मिलेंगे, बिल्कुल है सबसे मिलेंगे, हाँ जी वो सबसे मिलना है। मुल्क को आजाद कराकर कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई सत्ता के लालच में नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी की एक पहचान अनुशासनता ही पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी बात कहने का अपना हक रखता है। अध्यक्ष जी सम्मानित मंच, अभी सोशल मीडिया का जमाना है और अपन इस तरह मैडम आए जोधपुर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको यहाँ हमारे बीच में संगठन प्रभारी के रूप में भेजा है, और अभी आए तो संगठन को मजबूत करने के लिए, और अभी सोशल मीडिया में समाचार चलेंगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने आए संगठन प्रभारी के सामने कांग्रेस में उलझे, ये अच्छा नहीं चलेगा। नहीं सर, अपने सर एक मिनट, अब मैं एक बार मैं रुबीना खान जी से, जिलाध्यक्ष जी से और जारोड़ा साहब से निवेदन करूंगा कि एक एक कर्मज में कार्यकर्ता उड़ते जाए, उनका दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जब भी आपको कांग्रेस पार्टी का समाचार में से सूचना सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के साथ सूचना मिलती है तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में आइए, भाग लिए और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। चाहेंगे कि आज कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें आपने खुले रूप से कहा कि कुछ लोग जो है वो अभी कांग्रेस का चोला पहरे हुए बीजेपी के लोग हैं, किन गद्दारों के खिलाफ आप आवाज उठा रहे थे और आपका चुनाव आने के पीछे भी क्या उन्हीं का हाथ था? देखिए, मेड़ता विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। पिछले आपने देखा ड्रम के अंदर के 23,000 वोट रहे थे। पूरी विधानसभा में मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत जान लगा के नहीं, आपने जो पूरी बैठक में कहा मीडिया के पास रिकॉर्ड है, हम उस पूरी बात पे आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो तोला कांग्रेस का पैरा और बीजेपी आरएलपी के लिए काम करते हैं, क्या खुलकर नाम बताएंगे उनके? फील्ड है ना हमारी, क्या कहना चाहते हैं? वो हमारी जो प्रभारी यही है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की, उनको फील्ड की रिपोर्ट हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। आप क्या रिपोर्ट दी? आपने क्या रिपोर्ट दी? मेरे से अभी मांगे तो मैं उनको, आपने लिस्ट दी है, लिस्ट में नाम बताया क्या कह रहे थे? जिन्होंने लोगलापन किया है चुनाव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारी फरवरी ने कहा मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा, आप निश्चित लीजिए। और जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा और कांग्रेस को और मजबूत बनाया जाएगा। कौन वैसे लोग थे जो पार्टी में थे, पार्टी का चोला पहन कर बीजेपी और चुनाव लड़ रहे थे, उसमें हार का क्या मुख्य कारण? आने पे आपको बता दिए, कार्रवाई चल रही है। अभी हमारी प्रभारी मंत्री मीटिंग ले रही है, क्या निकलता है। आपने ये भी कहा था कि अगर वो अपने साथ गद्दारी नहीं करते तो मेड़ता की सीट निकल सकती थी। ऐसा नहीं है, देखो चुनाव तो जनता जीताती है, हराती है, वो चुनाव। लेकिन आपकी रिकॉर्डेड बात है, आपने भाषण में कहा है हमारे कार्यकर्ता की जो भावना है, मेरे कार्यकर्ता की जो भावना है, हमारी जो आई हुई है वो संगठन से मोकले नहीं जो सत्य वो मीडिया के सामने बताए। यहाँ पर मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी का जो है वो हर जगह मुकाबला कर रही है, विधानसभा में भी लगातार मुकाबला कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दर्द आज खुलकर चल का है आपके सामने। कार्यकर्ता कह रहे हैं अब भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी का चोला पहने हुए हैं, कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यकर्ताओं के इस दर्द पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये सही कहना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी सच में बहुत अच्छी। और रही बात आप कह रहे हो दर्शन अपनी की, तो परिवार में लोग अपनी बात कहते हैं, तो मुझे खुशी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि यहाँ हर बंदे को अपनी बात कहने का
कांग्रेस के प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस इस सवाल पर खुल के बताएं आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों पर। और कितने लोगों के नाम आए आपके सामने? देखिए, लोगों के नाम तो ये है कि पार्टी में जब परिवार में, अपने घर परिवार में भी कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ होकर शायद कुछ गलतियाँ कर भी ले। और रही बात कार्रवाई करने की, तो मुझे जो निर्देश मिले उस अनुसार यहाँ से मुझे जो भी अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिलेगी, जो भी मेरे कार्यकर्ता मुझे जो बात कहेंगे वो मैं ले जाके आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लोटासा जी को दूंगी और वो इस पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है, और आपने शायद राहुल जी का भी सुना है, राहुल जी ने भी यही बात कही है कि जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी मजबूत करनी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को। क्या चिमन वाल्मीकि जी ने क्या आपके सामने बात रखी है, किस तरह से आप इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे, क्या बात रखी उन्होंने? उन्होंने तो वही परिवार की बात रखी जो मैं बार बार आप लोगों के सामने दोहरा रही हूँ, वही बात है। आप लोग घुमा फिरा के पूछोगे तो भी वही बात है, और आप डायरेक्टली बात करोगे तो भी वही बात है। आप तो संगठन के लिए आपको प्रभारी बनाए, आप संगठन को मजबूत करने के लिए आए, कार्यकर्ताओं की बात को आप मीडिया के सामने क्यों छुपा रहे? खुल के बताएं मैम, आपके पास अगर बात आई है तो लिस्ट आई है तो अगर आपके पास। कांग्रेस पार्टी वो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो आप लोगों के सामने भी इन्होंने बात की है और हमने उनसे वापस बात की है, और मैं बात करूंगी। मैं जिस तरह से कह रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ कार्यालय में बैठने के लिए नहीं आई, मैं उस लेवल तक जाऊंगी और नीचे से नीचे जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता है उसके घर तक भी जाके मैं बात करूंगी और ये बात आगे तक पहुंचाऊंगी ताकि हमारी पार्टी फिर से। जिस प्रकार से आप प्रभारी के रूप में मीटिंग ले रहे हैं, आपने आज उपस्थिति भी ली कि जो कार्यकारिणी है उसको लेकर भी आपके कई ब्लॉक और मंडल के अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उनकी कार्यकारिणी को लेकर भी विरोधाभास हुआ। वो कह रहा आपकी कार्यकारिणी का है, वो कारण इसको लेकर कहाँ मतभेद आ रहा है कार्यकारिणी के बीच में? कार्यकारिणी में कोई मतभेद नहीं है, बस रीज़न ये है कि भाई अभी जैसे ही आप एक तरह से बोला कि भाई अचानक हमें आके हमें मीटिंग लेनी है और हमने लोगों को देखा भी, लेकिन आप देख रहे हो कि जिस तरह से अभी खेतों में काम चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, गणगौर चल रही है, महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसकी वजह से अब मैं जैसे अटेंडेंस ले रही हूँ तो मैं वापस से पूछने का अधिकार है और उन लोगों को भी अपना वापस से रिव्यू देने का अधिकार है। तो बस वही चीज़ है, हम अपने परिवार में बैठ के एक दूसरे से बातें डिस्कस कर रहे हैं और वो बात है कि आप मीडिया बंधु कितना उसको कहाँ तक लेते हैं। अब निकाय और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर आपका संगठन किस प्रकार से रणनीति बना रहा है कि आगामी दिनों में आपको सफलता मिलेगी? जी, जो ये शुरुआत की गई है उसी की रणनीति है। आप देखिए कार्यकर्ताओं का जो असंतोष था आज आपने देखा है, उनको संतुष्ट करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि है, वो कहे ना कि जो दुख तकलीफ जो भी नाराजगी है उसी को हम दूर करने के लिए बैठे, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बात की और अब मैं यहाँ अभी आप लोगों के बाद में वो ये लोग बाहर इंतजार करें, मैं उन लोगों से बात करूँगी वापस। और जो अभी आप कह रहे हैं कि जो आपस में उनमें मनमुटाव है, ये मनमुटाव नहीं है, क्योंकि ये नाम जो है बहुत पहले भी पुरानी कार्यकारिणी है और हमें उसे वापस नहीं करनी है। तो उस वजह से उन लोगों को ये लगता है यार कि ये लोग हम जैसे कि अभी चिमन जी ने भी कहा था कि जो लोग जा चुके हैं पार्टी छोड़ के उन लोगों के भी नाम शायद इसमें, और ये कार्यकारिणी मेरे पास पुरानी है। मैंने मीरा जी पे प्रेशर डाला कि जो भी है किसी को एक बार वो दे, उन्होंने कहा भी था कि मैम अभी वो सब पुराने नाम है, लेकिन मैंने यही कि नहीं अभी जो है मुझे पता तो चले। अब मुझे ये बोलना हमें तो उन लोगों की भी प्रतिक्रिया आई। देखो हम लोग सब कुछ पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं, ये नहीं कि एक कमरे में बैठ के जो हनुमान भैया ने नाम लिए मैं बोलूँ या जो मुझे जारोड़ा जी नाम दे रहे बोलूँ। मुझे आम जनता के बीच से आवाज़ निकलवानी है और मुझे खुशी है कि आज वो आवाज़ जनता के बीच में से आ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से आवाज़ आ रही है और वो लोग भी 4 नाम देने को तैयार हैं। मेड़ता नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, लगातार राजनीति का शिकार हो रहा है, 2 बार निलंबन जो है बीजेपी सरकार में हो चुका है, तो इसको पार्टी पदाधिकारी होने के नाते किस प्रकार से एक्शन? उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आप संगठन से रिलेटेड मुझे जो भी बात पूछें मैं बताना चाहूँगी। पार्टी ने आपको मेड़ता विधानसभा में कांग्रेस मजबूत करने के लिए भेजा है, आगे आपकी रणनीति क्या है? जी, मेरी रणनीति यही है कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम मैं पूरी ईमानदारी से और 100% करके दूँ और आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में मेड़ता विधानसभा का जो संगठन है सबसे मजबूत संगठन है और मुझे उम्मीद है कि इस वजह से साथ ही मेरे साथ। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा।